मैं संजना वर्मा सन्स ज्वेलर्स चौक बाज़ार के दिल से आभारी हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, रुद्रानी अवार्ड से हमें सम्मानित किया। दैट्स रियली नाइस ऑफ देम। और ख़ास तौर से मैं दिनेश वर्मा जी की और उनकी क्रिएटिव डायरेक्टर आरुषि जी की बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया ये, और हमारी महिलाओं को इस सम्मान से, वो रुद्रानी सम्मान से नवाज रही हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा अपने बारे में कि मुझे खुद को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है, जो कि मांसपेशियों को आघात पहुंचाती है। मांसपेशियों की ऐसी बीमारी है जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग आज अपना काम कर सकते हैं, मांसपेशियों की कमज़ोरी की वजह से उनका खुद का काम करना छूट जाता है और वो अपने हर एक के काम के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह का हमने एक छोटा सा विकल्प शुरू किया है, जिसमें कि कोई इलाज तो है नहीं इस बीमारी का, परंतु रिहैबिलिटेशन, जिसमें कि फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, योग, प्राणायाम, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके लिए एक सेंटर सोलन में शुरू किया है। तो शुरुआत इसकी जागरूकता शिविर से हुई थी, सोलन में ही। करते करते पूरे हिंदुस्तान भर में हमने जागरूकता शिविर लगाए। 2016 में इस सेंटर का निर्माण शुरू किया गया और 18 में इसकी पहली कहना चाहिए कि ग्रुप यहाँ पर आया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित लोगों का, जिनको हमने थेरेपीज देना शुरू किया। क्योंकि ये बढ़ते रहने वाला रोग है, फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, योग, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर इस सेंटर पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर इस बीमारी से ग्रसित लोग आते हैं, जिनको ये सब सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और बहुत सा फर्क देखने में आता है कि उनको इससे लाभ मिलता है। संस्था की शुरुआत में हमारे साथ कुछ इस तरह के स्वयंसेवी जुड़े, जैसे कि मिसेज उर्मिला बाल्दी, मैंने आपसे बताया भी था कि बराबर इस प्रकल्प में हमारे साथ जुड़े हैं 1995 से, और इस पूरे प्रकल्प को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट ये कहूँ कि सोच हमारी थी और पूरा एग्जीक्यूशन उनका था। बाकी हमारे साथ पूरी टीम जो जुड़ी है, उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित लोग हैं जो इस संस्थान को चला रहे हैं। ये मैं बताना चाहूँगी कि सभी कुछ एकदम सिंपल और आसान नहीं था। इसमें शुरुआत में बहुत स्ट्रगल थी। अपने जीवन में भी स्कूल जाना अपने आप में स्ट्रगल था, उसको अचीव करके फिर कॉलेज हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना। उसके बाद 27 साल मैंने अपना बुटीक चलाया, जो कि सोलन में बहुत जाना हुआ बुटीक था। फिर वो बंद किया क्योंकि 2018 में ये सेंटर शुरू हो गया था। इस सेंटर की नींव पड़ गई थी और काम शुरू हो गया था, तो 17 में बुटीक को मुझे बंद करना पड़ा। पर ऐसा नहीं था कि जो भी चैलेंजेस आते चले गए, उनको ये कहना चाहिए कि मैंने हेड ऑन लिया। बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में हर कदम पर आते रहे। तो इसमें शुरू में हम लोगों ने जागरूकता शिविर हिमाचल से बाहर निकल के 2003 में लगाया पहली बारी हैदराबाद में, जहाँ पर कि बिल्कुल नई जगह थी हमारे लिए। कुछ समाज के लोगों ने हमें सपोर्ट किया और वहाँ पर हमने करीब 96 लोगों को रजिस्टर किया एक रात में। तो हमारी टीम ने फिर अखबार में बहुत अच्छा सा इसका निकला, जिससे कि साउथ में बहुत अवेयरनेस हुई। हिंदुस्तान भर में लोगों को ये लगने लगा कि सोलन में कुछ हो रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेके, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अपने आप में कोई ऐसा नाम नहीं है प्रचलित जिसको सब जानते हो, और ये इतनी घातक अवस्था है जिसमें कि धीरे धीरे देखते देखते जो भी इंसान है जो कि मेंटली पूरी तरह से अलर्ट है
और शारीरिक रूप से वो धीरे धीरे पूरी तरह से क्षीण हो रहा है। यहाँ तक कि अपने हर रोज़ के कार्य जो हैं उनके लिए भी पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो आप सोचिए कि कैसी सिचुएशन होती है, परंतु उसके बाद भी उस ग्रिप से बाहर निकलना और समाज में कुछ स्थापित करना, ये समाज के लोगों के बिना नहीं हो सकता। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि कुछ चुनिंदा लोग जो हमारे साथ जुड़े, उन लोगों ने इस कार्य को शेप दी, इस कार्य को सच में बनाया। तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी इंसान कुछ भी लाइफ में करना चाहे तो वो कदम बाहर निकाले और दुनिया अपने आप साथ हो लेती है और कायनात उसमें आपका साथ देती है। संस्था के सभी मेंबर्स इतने ज़्यादा अग्रणी रहे थ्रू आउट इस कार्य को करने के लिए कि ये कार्य सफल हो पाए। बीइंग ऑन द व्हील चेयर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि आप व्हील चेयर पे आ गए तो दुनिया ख़त्म हो गई। आप व्हील चेयर पर रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से वर्मा सन ज्वेलर्स, चौक बाज़ार सोलन का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये है मेरी कहानी, मैं रुद्राणी।